राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य से जोड़ता है, गणेश विसर्जन। यह सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें जन्म और जीवन मृत्यु के चक्र को समझाती है। यह कहानी बहुत साल पहले की है, जब महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा जा रहा था। महर्षि वेदव्यास ने इस महान ग्रंथ को लिखने का निश्चय किया, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हर शब्द को बिना रुके बिना थके लिख सके। तब उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की। गणेश जी अपनी बुद्धि और लेखन की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। गणेश जी मान गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने कहा, मैं लिखना शुरू करूं, पर बीच में रुकूंगा नहीं। अगर आप एक पल के लिए भी रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने भी एक छोटी सी शर्त रखी कि आप मेरे श्लोकों को तभी लिखोगे जब आप उनका अर्थ पूरी तरह से समझ जाओगे। और फिर शुरू हुआ महाभारत का अद्भुत लेखन। महर्षि वेदव्यास तेजी से श्लोक बोलते जाते थे और गणेश जी उन्हें लिखते जाते थे। 10 दिन तक यह लेखन कार्य लगातार चला। इस दौरान गणेश जी ने इतना लिखा कि उनके शरीर का तापमान बढ़ गया। उनका शरीर इतना गर्म हो गया था कि अगर इन्हें शांत न किया जाता तो वह फट सकता था। महर्षि वेदव्यास ने देखा और चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत पास के एक तालाब से मिट्टी ली और कुछ जड़ी बूटियां ली। उन्होंने उन दोनों को मिलाकर एक लेप बनाया और उसे गणेश जी के पूरे शरीर पर लगा दिया। इस लेप से गणेश जी को तुरंत ठंडक मिली। जब महाभारत पूरी हो गई तो गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि उनके शरीर पर लगी मिट्टी को साफ कर दें। वेदव्यास जी ने उन्हें उसी तालाब के पानी में ले जाकर स्नान कराया और उनके शरीर से सारी मिट्टी को धो दी। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन गणेश चतुर्थी थी और फिर विसर्जन की परंपरा शुरू हो गई। यह पर्व हमें गहरा संदेश देता है कि जिस तरह मिट्टी की बने गणेश जी की मूर्ति पानी में मिलकर अपने मूल रूप में लौट जाती है, उसी तरह हम भी मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। यह हमें जीवन की नश्वरता और पुनर्जन्म का चक्र का एहसास कराता है। गणेश विसर्जन सिर्फ विदाई नहीं बल्कि यह विश्वास है कि